हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 86 और 140 सोशल एटिक्यूट। यहाँ पे देखिए, सोशल एटिक्यूट का मतलब मैं पहले आपको समझा दूँ। सोशल मतलब कि हम लोग समझ रहे हैं कि सोशल मतलब कि सोशली जो समाज में हम लोग मतलब कि जो बात करते हैं। सोशल मतलब कि सोशली मतलब कि जो हम लोग बाहर कहीं मार्केट में जा रहे हैं या बाहर कहीं रह रहे हैं, तो वो जो सोशल है वो समाज समाज जिसे हम लोग कहते हैं वो सोशल हो गया। ठीक है। नाउ एटिक्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटिक्यूट का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे एटिक्यूट का मतलब आप सिंपली कह सकते हैं मैनर। मैनर आप कह सकते हैं, या फिर डिसिप्लिन। मतलब देखिए यहाँ दोनों सही है, मैनर डिसिप्लिन। मतलब आपका सोशल समाज में कैसा आप बिहेव करते हैं, आपका मैनर कैसा है, आपका डिसिप्लिन मतलब आप बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। शिष्टाचार इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, शिष्टाचार इसे हिंदी में कहा जाता है। सो सोशल एटिक्यूट आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज ए दिया गया है। एक्सरसाइज ए क्या है? डीलिंग विद द सिचुएशंस। यहाँ पे आपको टोटल सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन सिचुएशंस को डील करना है अपने पार्टनर्स के साथ। देखिए 15 एटिक्यूट्स सिनेरियोज फॉर डिस्कशन। यहाँ पे देखिए टोटल 15 एटिक्यूट्स सिनेरियोज आपको दिए गए हैं फॉर डिस्कशन, आपको डिस्कशन के लिए। और यहाँ लिखा गया प्लीज़ डू नॉट राइट इन द वर्कबुक। मतलब कि इसे आपको अपने वर्कबुक में राइट नहीं करना है, मतलब लिखना नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहला एटिक्यूट मतलब सिनेरियोज जो है, पहला जो सिनेरियोज है इसे हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या है। ठीक है। तो पहला ये है कि रमेश एंड हीज फ्रेंड वर डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटिक्स। रमेश हैज़ अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन एंड बिगिंस टू साउट टू प्रूव हीज पॉइंट। ओके। तो यहाँ पे तो देखिए वो हम लोगों को सिचुएशन बता दिया गया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल हमको वहाँ पे वो एक सीन जो है, जो वहाँ पे सीन है, वो अभी करंट सिचुएशन क्या है, ये चीज़ हमको हर चीज़ बता दिया गया है। नाउ उसके ऊपर यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड रमेश डू रॉन्ग एंड वाई। मतलब कि पूछा गया है कि जो रमेश है वो क्या गलत कर रहा है। ठीक है। तो रमेश देखिए गलत क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें तो देखिए पॉलिटिकली अगर यहाँ पे जैसे बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए एवरीवन हैज़ ओन चॉइस और ओन राइट टू चूज़ योर ओन लीडर। ठीक है। मतलब देखिए हर इंसान के पास अपना चॉइस होता है और अपना राइट होता है कि मैं अपने लीडर को चूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए मेनली जो रमेश का जो वो है, जो रॉन्ग थिंक है, यहाँ पे रॉन्ग थिंक है वो क्या है कि वो शाउट कर रहा है, वो शाउटिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे शाउटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं कि जो ये लीडर जो है या ये पार्टी जो है ये बढ़िया काम कर रहा है, वो पार्टी मतलब बढ़िया काम नहीं, वो बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात की बात है। आपको देखिए सिंपली बात करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच अगर वो पॉलिटिकल मतलब कि उसका जो अलग है, निगेटिव है, मतलब निगेटिव नहीं कह सकते, मतलब कि उसका अपोजिट है। तो आप देखिए आप भी जान रहे हैं कि अगर उसका अपोजिट है और आपका आपका अपोजिट है, उसका मतलब एक दूसरे का जो अपोजिट है वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के जो अपने अपने पार्टी के जब निगेटिव पॉइंट्स को बोलेंगे ना, तो वहाँ पे झगड़ा होना पॉसिबल है। तो आप इस तरीके की बात ही क्यों बोलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमको जो सोशल एटिक्यूट है मेनली इसे हम लोग को वहाँ पे मेंटेन करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैनर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ मेरे पार्टी ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें किए हैं, ये काम किए हैं। मैं दूसरे पार्टी के बारे में कोई निगेटिव चीज़ बोलूँगा ही नहीं। मतलब वहाँ पे ज़रूरत ही क्या है, देखिए वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अपने फ्रेंड के साथ आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मुझे कोई भी नेसेसरी वहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप उसे नीचा दिखाने के लिए या फिर आप उसे ये दिखाने के लिए कि नहीं आप तुम्हारा पार्टी गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे आपका पार्टी अच्छा है तो आप अपने पार्टी के बारे में वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट रखिए, वो अपने पार्टी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट रखेगा। फिर आपको जो सही लग रहा है आप अपने लीडर को चूज़ करेंगे, क्योंकि हर इंसान के पास अपना खुद का राइट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो रमेश का जो रॉन्ग थिंक है, मतलब वो गलत क्या कर रहा है कि वो शाउट कर रहा है, मतलब कि वो चिल्ला रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना, वो शाउटिंग जो है, वो चिल्लाना जो है वो सही नहीं है, ये चीज़ उसका जो है गलत है। ठीक है। सो यहाँ पे उसको देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड ही हैव डन। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें करना ये चाहिए कि उन्हें मेनली पॉजिटिव पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे पार्टी ने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं। और वो जो अनदर उसका जो फ्रेंड है, हीज़ फ्रेंड
उसे भी बात करना चाहिए कि मेरे पार्टी ने क्या क्या अच्छे काम किए। बस एक दूसरे का अपने मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स को वहाँ पे रखें, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट्स को रखेंगे तो अगर सामने वाला थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि वो अपने उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो उतना ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन जहाँ पे आप अगर उसके पार्टी के निगेटिव पॉइंट्स को आप वहाँ पे रखते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे वो और ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पॉलिटिकल इतना ज़्यादा डीपली चले जाते हैं ना कि वो बिल्कुल एक तरीके से उस पार्टी को, जो भी पार्टी है उसका, तो उस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली उसको सपोर्ट करने लगते हैं। मतलब एक इमोशनल भी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जुड़ जाते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पे मतलब जब उसके बारे में निगेटिव बोलिएगा ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, और वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे फाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे रमेश साउट कर रहा है, तो यहाँ पे इससे भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वहाँ पे फाइटिंग मतलब क्रिएट हो सकता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उन्हें क्या करना क्या चाहिए ना, सिंपली बात करना चाहिए वहाँ पे, अपने अपने पार्टी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स रखने चाहिए, और ज़्यादा डीपली उन लोग को सबसे पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉक करने से कोई मतलब तो है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि देखिए हर इंसान के पास अपना खुद का चॉइस है, आप जिसे चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। तो आपको जिसे चूज़ करना है आप जा कर के चूज़ करिए, तो जिसे जीतना होगा वो तो जीतेगा ही जीतेगा। तो ऐसे मतलब आपस में झगड़ा करने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन पार्टी के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए, निगेटिव पॉइंट्स को देखिए। मतलब वहाँ पे मैं डिस्कस करने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने को नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने पार्टी को या अपने जो भी पार्टी जो है आपका, तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए, निगेटिव पॉइंट्स को देखिए, और देखने के बाद आप जा कर के उसे वोट करिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को डीपली डिस्कस भी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीपली आप डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए हर लीडर चोर, एक तरीके से कह सकते हैं, चोर नहीं मतलब कह सकते हैं कि कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं हर इंसान में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए डीपली जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फाइटिंग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकंड पॉइंट का बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है यू इंटर अ बस और अ ट्रेन एंड जस्ट स्टूड एट द एंट्रेंस। मतलब कि अगर आप जैसे कि बस या फिर ट्रेन में जैसे ही आप अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, और एंट्रेंस पे ही खड़े हो गए। एंट्रेंस का मतलब कि जैसे आप डोर पे ही, दरवाजे पे ही खड़े हो गए, जैसे कि जो गेट का दरवाज़ा है, सॉरी गेट का ट्रेन का या फिर बस का जो दरवाज़ा है, जो डोर है, आप वहीं पे गेट पे ही खड़े हो गए। तो उससे देखिए यहाँ पे उसके ऊपर अब यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला है व्हाट डिड यू डू रॉन्ग, मतलब आप देखिए गलत क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। हार्मफुल देखिए कैसे हो सकता है? हार्मफुल आपको ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए बस कभी कदाल होता है कि बेंड, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, लेफ़्ट राइट कुछ ज़्यादा ही मतलब डाउन चला जाता है, या किसी गड्ढे वड्ढे में चला गया, तो उससे क्या होता है ना, किसी ज़्यादा नीचे गड्ढे में चला गया तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि इतना ज़्यादा जब गड्ढे में हो जाता है ना, तो मतलब जो बैलेंस होता है गाड़ी की, जो बस है, तो उसका बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है ना, मतलब मैं हमेशा की नहीं बात कर रहा हूँ, कभी कभी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो बैलेंस बिगड़ता है, तो बैलेंस बिगड़ने के कारण अगर आप गेट पे खड़े हैं, या हाँ गेट पे अगर आप खड़े हैं या गेट पे बैठे हैं किसी भी तरीके से जो भी है, तो वहाँ क्या होता है कि आप गिर सकते हैं, बस से बाहर गिर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी तरीके से मान लीजिए आप पकड़े भी हैं किसी चीज़ को, बस के जो बाहर जो हैंडल बना रहता है आप उसे पकड़ें, आपका हाथ स्लिप कर जाए वो ज़्यादा बस को हिलने से। ठीक है, क्योंकि अगर रोड ख़राब होती है ना, गड्ढे ज़्यादा होते तो हिलता ज़्यादा बस है, तो उससे क्या होता है ना कि आपका हाथ स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हैं। एक तो ये हो गया, पहला सीन तो ये हो गया। दूसरा सीन के देखिए क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अब देखिए मतलब कि किसी को चढ़ना है, ठीक है, अब वो भले ही ट्रेन हो या फिर बस हो, अब किसी को वहाँ पे चढ़ना है उस बस के ऊपर। तो होता क्या है ना कि अब आप वहाँ पे तो खड़े हैं, अब जो इंटर करना, किसी को बहुत इमरजेंसी है, मतलब बस रुकी है, तुरंत उसको एंटर करना है। और आप जब वहीं पे खड़े ही रहेंगे तो वो सामने वाला जो बंदा है जो एंटर करना चाह रहा है वो कैसे एंटर करेगा? तो उसे वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसे अंदर घुसने में मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा है, वो फिर दूसरा गेट यूज़ करके मतलब दूसरा गेट यूज़ करने के लिए जाएगा। लेकिन सोचिए अगर मुझे इमरजेंसी है तो उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग सोशल एटिक्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आप जो है वो बैड मैनर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं कि आपका मैनर ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर वहाँ पे ठीक नहीं है सोशली। तो ये आपकी वहाँ पे है क्या है, गलत चीज़ है। नाउ
व्हाट कुड यू हैव डन, मतलब आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपको ये करना चाहिए कि आपको वो जो बस जो गेट है, आपको गेट पे ना खड़ा होकर के आपको अपने अंदर जाना है। सबसे पहला तो आप जाएंगे तो सीट वगैरह बुक ही करते हैं, और मैक्सिमम टाइम बस में ऐसा होता है कि आपने बुक किया है मतलब तो सीट वगैरह नहीं मिलती है। तो सीट नहीं मिलती है तो मतलब आप जो होल्ड मतलब जो पकड़ने वो होता है ना, क्या कहते हैं, हैंग जो करता है पकड़ करके उसको, जो खड़े होते हैं बीच में मतलब मिडिल में बस के, या बस के भी होते हैं और ट्रेन में भी होते हैं और मेट्रो वगैरह में भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप उसको पकड़ कर खड़े हो जाएं, और अगर अगर आपका वो है मतलब सीट है तो आप अपने सीट पे जा कर के बैठ जाएं। लेकिन आपको वहाँ पे बैठने का मतलब बिल्कुल भी वो सही तरीका नहीं है, वो बैड मैनर है, ठीक है। सो आपको ये करना चाहिए कि आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। भले ही आप बीच में जाकर मतलब पकड़ के खड़े हो जाएं, जो हैंग कर रहा है उसे पकड़ के खड़े हो जाएं, या फिर अपने सीट पे बैठ जाएं, लेकिन आपको गेट पे नहीं खड़ा होना है बस, ठीक है। नाउ यहाँ पे थर्ड डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड क्या है, यू आर स्टैंडिंग इन अ ग्रोसरी लाइन विथ अ फुल बास्केट ऑफ परचेसेस and the person behind you has just a few and ask if he can go first, should you accept or deny। मतलब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि मान लीजिए कि जैसे कि आप ग्रॉसरी खरीदने के लिए, मतलब कि जो राशन आप लोग कहते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज में राशन ही कहते हैं हम लोग। तो राशन अगर आप खरीदने के लिए किसी भी शॉप पे गए हैं और लाइन बहुत ही लंबी है, ठीक है, लाइन मतलब कि जो कतार जो कहते हैं हम लोग ना मतलब बहुत ही लंबी लाइन है, तो वो लाइन जो लंबी है, तो अब आपके पीछे मतलब कोई है, अब वो कह रहा है कि मुझे आगे जाने दीजिए, पहले जाने दीजिए मतलब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आप उसे अलाउ करेंगे या फिर अलाउ नहीं करेंगे, डिनाई कर देंगे। तो ये आपसे ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखिए दो तरीके से, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। मतलब ये देखिए पूरा का पूरा जो है ना सिचुएशन पर डिपेंड है। कैसे कैसे, क्योंकि देखिए अगर हमारे पीछे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या ओल्ड वुमेन है, ओल्ड मैन है, या फिर कोई डिसेबिलिटी मतलब कि जो विकलांग कहते हैं हम लोग, तो उस तरीके के जो हैंडीकैप लोग हैं, मतलब कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो उस तरीके के लोग को हम लोग क्या है ना कि हम लोग कहेंगे जी बिल्कुल आप फर्स्ट जा सकते हैं, गो अहेड एंड परचेज और टेक योर बिलिंग। मतलब कि वहाँ पे आप जा कर के उसे कहेंगे कि हाँ आप बिलिंग करवा लीजिए, आप आगे जाइए, वहाँ पे आप बिल्कुल कह देंगे, ठीक है। लेकिन अब पीछे आपके बिल्कुल हट्टा खट्टा लड़का खड़ा है, या फिर ठीक ठाक लड़की भी है। मतलब ठीक ठाक लड़की का मतलब है कि उसे कहीं कोई प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो आप उस समय पे क्या करेंगे ना, उस समय अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी उस लाइन में खड़े हैं, आपको भी लेट हो रहा है, आपको भी इमरजेंसी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी अर्जेंट है, कहीं ना जाना होगा, तो इसलिए आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। मतलब देखिए सबकी थिंकिंग अलग होती है, मैं एक जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा मैक्सिमम होता है, और ऐसा मैक्सिमम लोग करते भी हैं, और करना भी चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि आप लाइन में आप भी खड़े हैं, तो आप किसी और को क्यों अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए, जब वो बंदा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक ठाक है, खड़ा होने लायक है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे कि अब बीमार हैं, अब जैसा मैंने बताया एग्जाम्पल के, प्रेग्नेंट लेडी है, या ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन है, तो उन लोगों को, या हैंडीकैप लोग हैं, तो उन लोगों को हम लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बताएंगे कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ बताएंगे। नाउ फोर्थ क्या है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स decided to invite you for a promotion party and says go ahead, pick anything you like. You finally notice that your favorite food is on the menu for which you have been waiting for months, but the food is costly. You go ahead with ordering योर फेवरेट फूड। मतलब कि आपसे देखिए आप पूछा क्या गया है कि जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसका प्रमोशन हुआ है और आपको वो पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, ठीक है, और उसने आपको कहा कि जाओ तुम्हें जो भी पसंद है वो जा करके ऑर्डर कर दो, ठीक है। और आप जैसे ही सामने जा रहे हैं, तो जाने के बाद आपने देखा कि आपका बिल्कुल फेवरेट फूड वहाँ पे है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली है। तो आप उस समय क्या करेंगे, मतलब कि उस चीज़ को वो जो फूड है, क्यों आपका फेवरेट फूड है, तो आप उस फूड को खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ आप बिल्कुल यही कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर इंसान की देखिए अलग थिंकिंग होती है इसके ऊपर।
मतलब देखिए अगर किसी बंदे से पूछा जाए तो वो जैसे कि मैं बता रहा हूँ सब 2-3 लोगों की एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ। किसी से पूछिएगा तो कोई कहेगा कि मैं बिल्कुल ऑर्डर करूँगा, क्योंकि उससे पहले से ही पता होगा कि ये होटल महंगा है या फिर ये रेस्टोरेंट महंगा है। तो मैं यहाँ पे आया और मतलब उसने मुझे ले करके आया तो उसे पहले से पता होगा कि ये कॉस्टली है। तो फिर ऑर्डर करने में मतलब इतना हिचकिचाना क्यों है, मतलब मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सामने वाले को हो सकता है मेरे फ्रेंड को पता नहीं होगा, तो मैं मतलब महंगा फूड यहाँ से क्यों लूँ, इतना कॉस्टली क्यों लूँ, मैं बाहर जाकर खा लूँगा, अपने दोस्त से जाकर कहूँगा यार ब्रो ये यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है तो चलिए चलो कहीं और चल के खाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग की थिंकिंग ये हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर मतलब कि मैं बिल्कुल ऑर्डर कर दूंगा, बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर कर दूंगा अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए मतलब सोशल एटिक्यूट मतलब मैनर्स की बात अगर किया जाए तो देखिए आपको सिंपली अपने दोस्त के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, तो क्या हम कहीं और किसी और रेस्टोरेंट में चलें, या फिर अगर तुम्हारी बजट है, मतलब बजट देखिए ये तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आप कम से कम इतना तो उसे कह ही सकते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, कहीं और चलते हैं खाने के लिए। तो आपका जो फ्रेंड होगा वो अपने हिसाब से फिर बताएगा कि नहीं यार मैं मतलब अपना इतना बजट बना के लाया हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो खुद बोलेगा कि हाँ चलो यार कहीं और चलते हैं, तुम बिल्कुल सही करो। तो उससे ये होगा ना कि उसकी नज़र में आपका एक इमेज बन जाएगा बढ़िया कि हाँ इसने मुझे समझा, मतलब ये मुझे वो नहीं कहते कुछ कि लूट लिया, बिल्कुल जान रहा था इतना महंगा है फिर भी इतना खा लिया, ऐसे कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या है ना, वो जब भी पार्टी वगैरह देगा तो आपको ज़रूर बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो जान रहा है कि आप मतलब बेफजूल का उसका खर्चा नहीं करवाएंगे, और जान रहा है कि आप उस सामने वाले बंदे को आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप उसे दोस्त समझ रहे हैं। तो इससे ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ वो अपना समझ रहा है, मुझे दोस्त समझ रहा है, बस मुझे मतलब कि वो अंदर से फीलिंग नहीं ऐसे अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो अंदर से वो फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने बस पार्टी दी है तो बस वो खाने के लिए बिल्कुल आया मेरे पास और उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आ जाती हैं कुछ लोगों में, और ये सच्ची में फीलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पूछा गया था डिड यू डू रॉन्ग, मतलब कि अगर आप फूड को ऑर्डर करते हैं तो क्या ये रॉन्ग है। तो मैंने आई थिंक इसमें पूरी बातें कर दी हैं कि ये रॉन्ग है और आपको करना क्या चाहिए। रॉन्ग ये है कि आप डायरेक्टली जा कर के ऑर्डर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि यू गो अहेड विद ऑर्डरिंग योर फेवरेट फूड। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जा कर के ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है आपको अपने। और यहाँ पे व्हाट कुड यू हैव डन, मतलब आपको जाना चाहिए अपने फ्रेंड से कहना चाहिए कि ब्रो ये कोई यहाँ कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, चल कहीं और चल के खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड को बोलना है। नाउ फिफ्थ यहाँ पे देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, शुड यू होल्ड डोर्स फॉर अदर्स बिहाइंड यू, वाई नॉट, व्हाट इफ़ देयर आर टू मैनी पीपल बिहाइंड यू, शुड यू होल्ड द डोर फॉर एवरीवन। मतलब देखिए ये भी सेम है कि देखिए पहले क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी आप मान लीजिए शॉप पे गए, किसी मॉल में गए, तो वहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम होता है कि ऐसे तो गार्ड्स वगैरह होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, गार्ड्स नहीं होते हैं। तो आपने अपने लिए फिर डोर खोला, ठीक है, आप अपने लिए डोर खोल के जब एंटर कर रहे हैं अंदर, तो अंदर एंटर करने के बाद देखिए होता क्या है ना कि आप देख रहे हैं कि पीछे से कोई आ रहा है, जिसे कि मतलब डोर खोलने की ज़रूरत है, मतलब वो खुद से नहीं खोल पाएगा या फिर खुद से वो अनेबल है मतलब वो डोर को ओपन करने में। तो आप क्या कर दिए, उसके लिए भी डोर को खोल दिए, ठीक है। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि वो एबल है उस चीज़ को करने के लिए, फिर भी आप कहते हैं कि अरे नहीं चलो बगल में ही खोल देते हैं। तो आप क्या करते हैं, गेट को खोल देते हैं और उस समय वो एंटर कर गया, फिर पीछे से और लोग आ रहे हैं बगल से, तो आप क्या करेंगे कि मतलब उन लोगों को भी अंदर एंटर करने देंगे या फिर आप डोर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है वाई और वाई नॉट। अगर आप मतलब खुला ही रखेंगे, सबको एंटर करने देंगे तो क्यों, ऐसा क्यों, और अगर आप बंद कर देंगे तो ऐसा क्यों नहीं। तो मतलब क्यों बंद कर देंगे, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये भी डिपेंड ऑन सिचुएशन है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ओल्ड मैन वुमेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया हैंडीकैप है, तो दैट टाइम आप बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वहाँ पे रहेगा तो वो उनके लिए डोर ओपन कर ही देगा कि बिल्कुल आप आइए, अंदर आइए, आपसे ओपन नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये बोलेगा नहीं वो आप ही कि आपसे नहीं हो पाएगा,
वो बिल्कुल ओपन कर देगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रहेगा वहाँ पे तो ओपन कर ही देगा डोर को, ठीक है। लेकिन सबको एंटर करने के लिए आप वहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी आप वहाँ पे डोर ओपन करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। आपको खुद का भी काम है, आपको खुद का भी काम करना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी है उस बंदे को जो आ रहा है, तो आप वहाँ पे ओपन करेंगे, नहीं तो फिर आप वहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। नाउ सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है यू नोटिस दैट द लाइन नेक्स्ट टू यू इज़ मूविंग फास्टर, यू चेंज योर लाइन, इज़ इट रॉन्ग, व्हाट शुड यू हैव डन। मतलब देखिए यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्या किया जा रहा है कि मान लीजिए जैसे कि आप कभी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे दो लाइनें होती हैं। तो वहाँ पे एक लाइन जैसे कि कोई बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब जो गॉड होते हैं या जो भी लॉर्ड हैं गॉड हैं, मतलब वहाँ पे मान लीजिए शंकर भगवान की मूर्ति है, शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक है। और वहाँ पे दो लाइनें हैं, तो एक लाइन बहुत ही जल्दी मतलब अंदर चला गया, ठीक है, मतलब जा रहा है बहुत ही जल्दी जल्दी अंदर जा रहा है, दूसरा लाइन धीरे धीरे जा रहा है। तो आप क्या करिए, दूसरे वाले लाइन में अगर आप हैं तो आप निकल कर उसमें जाएंगे या फिर आप इसी में रहेंगे। अगर आप जाते हैं तो क्या ये गलत है, और अगर आप नहीं जाते हैं तो मतलब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, देखिए यू चेंज योर लाइन, मतलब आप अपने लाइन को चेंज कर देते हैं। तो इज़ इट रॉन्ग, मतलब क्या ये गलत है। तो मैं आपको देखिए ये बता दूँ कि अगर आप लाइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लाइन चेंज कर रहे हैं ना, तो आप अगर पीछे हैं, बिल्कुल सबसे पीछे हैं, अगर लाइन फास्टली जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पीछे खड़े होने में आप इस लाइन से निकल करके उस लाइन के बिल्कुल पीछे में, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल एंड में अगर आप खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी गलत बात नहीं है, कहीं से भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने मंदिरों में देखा होगा कि जब एक लाइन बहुत ही फास्टर चला जाता है ना, तो वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं, जो वर्कर होते हैं यहाँ पे, या फिर आप वहाँ पे जो देख रेख करने वाले होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो खुद कहते हैं, या फिर वहाँ जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, समटाइम पुलिस वाले भी होते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि यहाँ से इतने लोग निकल करके इस लाइन में आ जाएं, ताकि क्योंकि ये लाइन ज़्यादा जल्दी जा रही है तो आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये कहीं से कभी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस लाइन से निकल कर के आगे चले जाते हैं बीच में कहीं पे, मतलब एकदम फ्रंट में चले जाते हैं, या फ्रंट से दो तीन लोगों के पीछे 2 to 3 पर्सन के बाद आप बीच में कहीं से घुस जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ गलत होगा। नाउ व्हाट शुड यू हैव डन, मतलब आपको करना क्या चाहिए। तो आपको देखिए करना ये चाहिए कि आपको बीच में नहीं घुसना चाहिए, आपको बिल्कुल लास्ट में घुसना चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं कि वो लाइन मतलब फास्टर जा रहा है, तो आप लास्ट में आप वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब उसके एंड में जा सकते हैं, वहाँ पे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। नाउ सेवन्थ की अगर हम बात करें, सेवन्थ क्या है, एक मिनट, योर ग्रुप स्टार्ट्स गॉसिपिंग यू अबाउट अ क्लासमेट, यू डिसाइडेड टू अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द गॉसिप, डिड यू डू रॉन्ग। मतलब देखिए वहाँ पे अगर किसी आपके किसी क्लासमेट के ऊपर, मतलब कि योर ग्रुप स्टार्ट्स गॉसिपिंग, मतलब आपका जो एक ग्रुप है, ठीक है, आपका ग्रुप क्या कर रहा है, आपकी किसी क्लासमेट के ऊपर क्या कर रहा है, मतलब कि टॉक कर रहा है, मतलब कि बात कर रहा है। योर ग्रुप स्टार्ट गॉसिपिंग, मतलब कि बातचीत करने लग रहा है किसी भी एक क्लासमेट के ऊपर। सो और आप भी डिसाइड करते हैं कि मैं भी उस ग्रुप में चला जाऊं, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या आप उस चीज़ को गलत, मतलब वहाँ पे आप गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। तो देखिए अगर किसी क्लासमेट के ऊपर बात हो रही है ऐसे, तो अगर आप सबसे पहले तो देखिए आपको आई थिंक सुनना चाहिए उस चीज़ को, मेरे ख्याल से तो सुनना चाहिए, वहाँ पे जाकर के आपको सुनना चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं बात हो रही है या नॉलेजेबल बात हो रही है, या फिर उसकी पॉजिटिविटी नहीं होती है, कभी कदार कोई टॉपर्स होता है, टॉपर्स के ऊपर कुछ लोग बात करते हैं कि वो ये चीज़ करता है, हमें आई थिंक इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, उससे हमें ये चीज़ सीखना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को पहले सुनेंगे। अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग का मतलब कि वो अगर कुछ नॉलेजेबल बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसके पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उस तरीके का बात नहीं होगा तो आप वहाँ से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। डिड यू डू रॉन्ग, मतलब कि आपने गलत किया। तो यहाँ पे आप गलत भी नहीं कह सकते कि नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, देखिए ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो गॉसिप्स को हेट करते, मतलब जो बातचीत होता है, बातचीत करना बिल्कुल वो क्या कह सकते हैं हम, एक ग्रुप बना लेना, उसके बाद फिर बहुत घंटों घंटों तक बात करना, तो इससे बहुत लोग क्या करते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो जैसे देखें गॉसिप चल रहा है वो बिल्कुल
वहाँ से हट जाएंगे, बिल्कुल साइड हो जाएंगे। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, ठीक है। नाउ 8 की अगर हम बात करें तो 8th क्या है, यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी दैट इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कार्स ऑन द स्ट्रीट एंड नॉइज, व्हाट शुड यू गो। मान लीजिए कोई अगर पार्टी है और उस पार्टी में जो है कि बहुत ही एक्स्ट्रा कार्स हैं स्ट्रीट पे और वो नॉइज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू। क्या आपको वहाँ पे जाना चाहिए उस पार्टी में, यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी दैट इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कार्स ऑन द स्ट्रीट एंड नॉइज़। मान लीजिए अगर वहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ पे पूछा ये गया है कि व्हाट शुड यू डू, मतलब आपको करना क्या चाहिए। अगर देखिए वहाँ पे आपको करना ये चाहिए कि अगर आप इरिटेट होते हैं नॉइज़ से तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप इरिटेट नहीं होते हैं, मतलब आपको इन्जॉय करना होता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्स की अगर जो आवाज़ आ रही है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। नाउ 9th की अगर हम बात करें तो 9th क्या है, यू नहीं, यहाँ पे योर होगा, ठीक है। योर फ्रेंड बोरोड ₹2000 from you, however he is not returning the same, you too feel awkward asking for the same, what will you do। मतलब देखिए आपका जो फ्रेंड है वो अगर आपसे मतलब पैसे ले रहा है और आप उसे मतलब वो वापस नहीं कर रहा है, मतलब वही पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो आप क्या मतलब आप उसे मांगने में ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब फील होता है ना कि नहीं मतलब कैसे मांगूँ, तो व्हाट विल यू डू, मतलब आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए आप करेंगे ये चीज़ कि अगर मान लीजिए वो पैसे नहीं दे रहा है तो सिंपली आप उससे एक बार अपने तरीके से बोलेंगे कि ब्रो एक्चुअली आई हैव अ अर्जेंट वर्क, सो आई वांट माय ₹2000, ओके। सो इस तरीके से आप बहुत पोलाइटली बात करेंगे उससे। अगर आप मतलब ऑकवर्ड लग रहा है तो आप उस समय आप उससे पोलाइटली बात करेंगे कि यार मुझे 2000 की बहुत ही अर्जेंटली ज़रूरत है। तो अगर वो देता है आपको तो ठीक है, और अगर नहीं देता है, अगर वो जनरल रीज़न बताता है आपको कि अरे यार मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं कैसे दूंगा, अगर आपको वो प्रॉब्लम सही लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है इसके साथ, अगर नहीं ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि आपको वो प्रॉब्लम अगर आपको जेन्युइन लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है, वो सही बता रहा है, तो आप क्या करेंगे उसे कहेंगे ठीक है ब्रो टेक योर टाइम, मतलब आप इतना टाइम ले लो, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास मनी होगा तो तुम मुझे वापस कर देना, तब तक के लिए आई विल मैनेज मनी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मतलब मैं मनी कहीं से भी मैनेज कर लूँगा। और फिर भी अगर वो बाद में कभी नहीं देता है तो आपको आई थिंक उस पैसे को भूल जाना चाहिए। मतलब देखिए कभी ना कभी देखिए प्रॉब्लम्स या फिर आप कह सकते हैं गलती, जो मिस्टेक होता है ना, तो गलती से ही इंसान सीखता है। तो आपको करना ये चाहिए कि देखिए एक बार आप तो दे दिया आपने, बस अगली बार से आप क्या करेंगे ना कि उस इंसान को फिर आप कभी पैसे नहीं देंगे, और उस इंसान को क्या फिर और भी किसी को देने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। तो आपको अब अगली बार क्या होगा कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट होगा आप सिर्फ उसी को पैसे देंगे। तो इससे ये चीज़ हो जाएगी कि आपका 2000 तो गया, लेकिन फिर ये चीज़ हो जाएगा ना कि आप अगली बार ये गलती करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पैसे अपने भूलने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको देखिए सोशल एटिट्यूड्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर लड़ नहीं सकते हैं। भले ही हो सकता है कि आप वहाँ पे जाकर के उससे झगड़ा करेंगे रियल लाइफ में, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये अगर आप यहाँ पे देखिए जो लेसन है, तो मैं लेसन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेसन पे मतलब आप वहाँ पे उससे जाकर के लड़ेंगे नहीं, यहाँ पे आपको उस चीज़ को भूलना पड़ेगा, लेसन के हिसाब से उस चीज़ को भूलना पड़ेगा, वो जो आपको पैसा है ना उसको भूलना पड़ेगा, ताकि आप फिर नेक्स्ट टाइम से फिर आप खुद ब खुद, आप पता है आपके साथ ये कभी भी ये चीज़ नहीं होगा। मतलब अगर आप अगर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप खुद सतर्क हो जाएंगे, आप खुद मतलब जो भी कह सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम किसी को भी पैसे नहीं देंगे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा ना, आप खुद उसी को पैसे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। नाउ बात करते हैं 10th का। 10th क्या है, योर फ्रेंड हैज़ जस्ट गिवन यू अ स्वेटर वेस्ट फॉर योर बर्थडे, यू एब्सोल्युटली आई एम सो सॉरी you absolutely dislike the color, you are considering asking for the receipt so you can exchange it for something else। मतलब देखिए यहाँ पे बोला ये गया है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको स्वेटर गिफ्ट करता है, तो और आपको मतलब एब्सोल्युटली वो आपका जो कलर है, वो जो कलर है उस स्वेटर का, वो क्या है उसको आप बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। तो क्या आप यू आर कंसिडरिंग आस्किंग फॉर द रिसिप्ट सो यू कैन चेंज इट फॉर समथिंग एल्स।
मतलब कि आप उसे आप अपने फ्रेंड से रिसिप्ट मांगेंगे, बिल मांगेंगे कि मुझे बिल दे दो, मैं इसे चेंज करके कुछ और ले लूँगा, तो क्या आप ये चीज़ करना सही होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए आपसे ये चीज़ पूछा गया है, तो ये देखिए आप वहाँ पे क्या बताएंगे कि नहीं, ये कहीं ना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए सामने वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं एक इमोशनली कह सकते हैं कि वो बहुत ही प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाता है, और अगर आप बिल्कुल मुंह पे इस तरीके से रिसिप्ट मांग लेंगे और उससे कह देंगे कि ये कलर ही बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पता है वो अगली बार वो आपको एक तो देने से बचे, मतलब कहेगा कि नहीं यार उससे नहीं दूंगा, वो तो उसे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आता है। कुछ लोग देखिए इसे ले लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं कि ये बुरा लग गया, मतलब कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, ऑब्वियसली बात है लग जाता है। तो आपको करना ये चाहिए कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके घर में कहीं ना कहीं आपके घर में अपने फैमिली मेम्बर में या आपके कज़न्स में आपकी एज का कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसे वो स्वेटर दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे दे दीजिए आप वो स्वेटर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड है या फिर मतलब जो भी आपका फ्रेंड दिया है वो भी खुश हो जाएगा, और सामने ये है कि आपने जिसे दिया है वो भी खुश हो जाएगा। तो ये नहीं कि आपको वो स्वेटर नहीं मिलेगा, मतलब किसी और को दे दिया तो आपको कहीं से प्रॉब्लम होगा या मतलब कोई भी दिक्कत होगा अगर आप वो स्वेटर किसी और को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आप कोई वही स्वेटर आप कहीं और से भी बाई कर सकते हैं, उस तरीके का स्वेटर और उससे अच्छा स्वेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे रिसिप्ट मांग करके चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा ना, उससे बुरा लग सकता है, ठीक है। तो ये सोशल एटिट्यूड्स के बारे में हम बात करें तो इसलिए इस तरीके से बात करेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप उस चीज़ से, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको वहाँ से उससे क्या करना चाहिए, मांग लेना चाहिए, रिसिप्ट दे दीजिए। जैसे कि फैमिली मेम्बर में होता है समटाइम, मतलब अगर फ्रेंड्स में हैं तो इस तरीके से आई थिंक नहीं करना चाहिए, बट अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए ना, उससे मांग के आप रिसिप्ट बिल्कुल कर कि अगर आप जान रहे हैं कि उससे बुरा नहीं लगेगा, तब आप क्या कर सकते हैं ना, उससे मांग सकते हैं, तब आप उससे मांग करके उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 11th बात करते हैं। 11th क्या है, one of your co-workers dresses well but wears far too much collagen. Another smells as if he doesn't shower at all. What is the right way टू बी अराउंड देम? मतलब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि आपके एक जो कोवर्कर मतलब देखिए जो साथ में काम करने वाला होता है, ठीक है। तो जो आपके साथ में काम करने वाला है, एक जो है वो ड्रेसिंग वेल, मतलब कि वो बढ़िया दिखता है, बढ़िया मतलब कपड़े वगैरह पहनता है, लेकिन क्या करता है कि परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा लगाता है, जो कि आपको मतलब बिल्कुल आप उसे पसंद नहीं करते, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं या फिर एकदम मतलब सर घूमने लगता है, तो मतलब आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है उससे। और दूसरा क्या है, दूसरा अनदर स्मेल एज ही डजंट सोबर, मतलब दूसरा जो है वो नहाता ही नहीं है, ठीक है, और बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसके साथ। व्हाट इज़ द राइट वे टू बी अराउंड, मतलब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे? तो देखिए आप सिंपली डायरेक्टली आप जा करके उन्हें नहीं, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप उन्हें जा कर के नहीं बोल सकते हैं कि अगली बार से आप ये परफ्यूम मत लगाया करिए, परफ्यूम ज़्यादा, क्योंकि देखिए वो उसका चॉइस है, और अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लग जाएगा, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से वो बुरा फील करने लगते हैं। या फिर अगर कोई नहा नहीं रहा है, अगर आप उसे कह देंगे कि यार नहाते नहीं, आप प्यार से बोलेंगे ना उसे कि यार आप नहाते नहीं हो, या सर आप नहाते नहीं हैं, नहा लिया करिए, या सर आपके बॉडी से स्मेल आ रही है, तो आप खुद सोच कर देखिए, अगर उसके जगह मैं हूँ, भले ही मैं उस चीज़ को, वो गलत है, मैं जान रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मतलब आप उसे डायरेक्टली बोलेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर बुरा फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बिल्कुल गिर जाएगा, उस तरीके का होता है। मतलब देखिए ऐसा रियलिटी होता है इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो आप वहाँ पे उससे क्या है ना, ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उससे ये चीज़ नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, आप खुद उससे थोड़ी सी दूरी बना करके रहेंगे। ज़रूरत क्या है, मतलब देखिए कुछ देर का वहाँ पे जितने देर आप काम कर रहे हैं उतने देर क्या करेंगे, आप उनसे कुछ देर की दूरी बना करके रहेंगे, आप मास्क पहन लीजिए, ठीक है, और कुछ देर की दूरी बना करके आप रहें, फिर मतलब कि आप अपना काम करिए और उसके बाद घर चले जाइए। मतलब उनसे उतना ज़्यादा मतलब ही क्यों रखना है आपको, ठीक है, लेकिन आप उन्हें डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं, ठीक है।
ये मैं टोटली इस लेसन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप रियल लाइफ में अगर जाएंगे तो ये टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 12 की अगर हम बात करें, 12 में क्या है, यू आर बोर्ड वाइल लिसनिंग टू योर फ्रेंड हु इज़ टेलिंग यू अबाउट मूवी ही वॉच्ड द नाइट बिफोर। मतलब देखिए यू आर बोर्ड मतलब आप बोर हो रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो लास्ट नाइट जो मूवी देखा था उसके बारे में आपका फ्रेंड सुना रहा है और आप बोर हो रहे हैं, तो आप उस समय क्या करेंगे या फिर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए उस समय आई थिंक आपको, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ट्राई करेंगे, मतलब देखिए चालाकी से आप ट्राई करेंगे कि आप टॉपिक को चेंज कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे ना तो वो भी कहीं ना कहीं बुरा फील कर सकता है। तो आप उससे डायरेक्टली नहीं बोल करके आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे चालाकी से उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेंगे और आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर समटाइम देखिए आपका वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड जस्ट लाइक कहते हैं, तो आप वहाँ पे सिंपली उसे कह सकते हैं कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ मूवी, सो प्लीज़ डोंट टेल मी द स्टोरी ऑफ दिस मूवी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैं इस तरीके की मूवी में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसकी स्टोरी मत सुनाओ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उन्हें उसे बोल देंगे, ठीक है। नाउ 13 देखते हैं। 13 क्या है, अ फ्रेंड और कलीग्स ऑफर यू सम फूड बट यू डिड नॉट लाइक द टेस्ट स्मेल, यू रिप्लाइड ऑनेस्टली दैट यू डिसलाइक द फूड, डिड यू डू द राइट थिंग, वाई नॉट। मतलब अगर आप यू रिप्लाइड ऑनेस्टली मतलब अगर आप उन्हें कर दे डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हैं यू रिप्लाई, देखिए कहने का मतलब यह क्वेश्चन क्या है कि आपका एक फ्रेंड या कलीग है वो आपको फूड ऑर्डर मतलब ऑफ़र करता है कि आप ये लो मेरा खाना खा लो, मतलब या खाना खाओ, बट आप उस खाने को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, उसका टेस्ट भी गंदा है और स्मेल भी गंदा आ रहा है, ठीक है, मतलब आप लाइक नहीं कर रहे एक तरीके से। तो यू रिप्लाइड ऑनेस्टली मतलब आपने उसे रिप्लाई कर दिया ऑनेस्टली दैट यू डिसलाइक द फूड, मतलब आप उस फूड को मतलब नापसंद करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिड यू डू द राइट थिंग मतलब क्या आपने सही किया। तो देखिए ये कहीं ना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली अगर किसी को बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गंदा खाना है, तो सोचिए कहीं भी आप घर में भी अगर बोलते हैं मम्मी पापा से कि ये मम्मी ये खाना गंदा है, बहुत गंदा है, तो मम्मी का कहीं ना कहीं मतलब फेस बिल्कुल रिएक्शन देखने लायक होता है कि मुंह लटक जाता है या फिर कह सकते हैं मुंह फेस बिल्कुल अजीब सा बन जाता है कि यार इतना मेहनत से बनाए थे पता नहीं कैसे गंदा बन गया, तो मतलब ये कैसे ख़राब बन गया। तो इस तरीके से वहाँ पे ये सिचुएशन हो जाता है। तो आप डायरेक्टली उसे मना नहीं करेंगे, आप करेंगे क्या, देखिए कि आप थोड़ा सा लिटिल बिट आप उसे मुंह में लेंगे, उसके बाद कहेंगे यार देख मैंने तेरा मन रखने के लिए खा लिया बट अब मैं नहीं खा पाऊँगा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये होता है एक राइट वे होता है कि आप इस तरीके से आपको करना चाहिए। आप डायरेक्टली किसी को मना नहीं कर सकते, आप वहाँ पे वो चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैनर्स के अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं और आप डायरेक्टली मना भी कर रहे हैं तो ये बैड मैनर्स में आएगा, ठीक है, ये गुड मैनर नहीं है आपका। नाउ 14 की अगर हम बात करें, रवि मेड अ कॉल एंड स्टार्टेड इंक्वायरिंग हु इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन, व्हाट डिड रवि डू रॉन्ग। देखिए रवि किसी को फ़ोन लगा रहा है, क्वेश्चन क्या है, रवि किसी को फ़ोन लगा रहा है और डायरेक्टली इंक्वायरी कर रहा है हु इज़ ऑन द अनदर मतलब अदर साइड ऑफ द फ़ोन, मतलब जो दूसरे साइड है फ़ोन पे वो कौन है, डायरेक्टली इंक्वायर कर रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है उससे। तो ये देखिए गलत है, क्योंकि एक तो रवि फ़ोन कर रहा है और रवि पूछ रहा है, अरे मतलब रवि फ़ोन कर रहा है तो सामने वाला पूछेगा ना कि जैसे कि अब आपके गेट पे कोई आ गया, ठीक है, कोई भी अननोन पर्सन कोई भी स्ट्रेंजर आ गया आपके गेट पे, डोरबेल आपका बजा दिया, डोरबेल बजाने के बाद आप जब अंदर से आइएगा तो आप गेट खोलिएगा तो गेट खोलते के साथ आपको जो स्ट्रेंजर है वो सीधा आपसे पूछेगा आप कौन है, मतलब तो आपको पूरा मतलब तो अजीब फील होगा कि नहीं होगा कि मतलब यही बेल बजाए यही बुला मतलब मेरा ही घर है और हमसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं। अरे आप आए हैं तो आप बताएंगे ना कि आपका काम क्या है, आपने बेल क्यों बजाया है और मतलब किससे मिलना है, तो ये तो आप बताएंगे ना। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। रवि देखिए जो फ़ोन किया डायरेक्टली इंक्वायरी कर रहा है हु इज़ ऑन द अदर साइड, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, उसे डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, गलत है। व्हाट कुड रवि हैव डन मतलब उससे क्या बोलना चाहिए, तो रवि को सबसे पहले तो ग्रीटिंग करना चाहिए जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हेलो हाय कुछ भी। तो इसके बाद इतना बोलने के बाद बताना चाहिए कि मैं रवि हूँ और अगर मेरे पास मतलब गलती से नंबर सेव है या मैं नंबर चेक कर रहा हूँ या मुझे किसी और से बात करनी है, मतलब आप कौन बोल रहे हैं एक्चुअली मुझे किसी से XYZ कोई भी है तो उससे बात करनी है, क्या आप मुझे उससे बात करवा सकते हो। तो ये देखिए एक प्रॉपर वे होता है बात करने का, ठीक है। डायरेक्टली आप किसी से पूछ रहे हैं आप कौन है फ़ोन लगा कर, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। नाउ 15 बात करते हैं एंड लास्ट
when Silpi or Sohan started talking about her or his ailments, you started talking about yours. What did you do? What did you do wrong and what could you have done? मतलब यहाँ पे देखिए बताना ये है कि शिल्पी और सोहन कोई भी हैं जो दोनों स्टार्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स बताते हैं। यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू, मतलब देखिए मान लीजिए कि दो लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, शिल्पी या सोहन कोई भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपना एलिमेंट्स मीन्स देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज़ कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ से, आप बुखार से मतलब फीवर से आप वो सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई और अनदर चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ पे होता क्या है ना कि वो तो सुना रहे हैं आपको अपना, अब वहाँ पे सुनाते सुनाते मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बीच में अपना सुना दे रहे हैं। जैसे कि वो तो सुना ही रहा है, अब बीच में आप अपना सुनाने लग रहे हैं कि अरे यार हाँ, जैसे कि वो बता रहे हैं अरे यार मुझे बहुत फीवर है, ऐसे है वैसे है, बहुत प्रॉब्लम हूँ, और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब अपना सुनाने लग रहे हैं कि अरे हाँ हाँ मुझे भी ऐसा कुछ है या मुझे भी बहुत ज़्यादा फीवर है। तो ये चीज़ क्या है ना, गलत है। आपको क्या करना चाहिए, पहले तो सामने यही चीज़ देखिए, यहाँ जो वो लिखा है व्हाट डिड यू डू रॉन्ग, तो यही चीज़ यहाँ पे गलत है कि आप क्या है अपना वो सुनाने लग रहे हैं बीच में। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसे सुनना चाहिए, वो क्या कह रहा है पहले आप उसे सुनेंगे, उसे सुनने के बाद उसको जब आप सुन लेंगे ना, उसको सुनने के बाद आप वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ, मतलब यहाँ पे जो सेकंड है, मैं सेकंड का आंसर दे रहा हूँ, व्हाट कुड यू हैव डन, मतलब आप जो उसे सुनने के बाद आप बताएंगे कि हाँ मतलब कि क्या मैं बोल रहा था, मतलब वो जब बता देगा, जो भी बता देगा कि मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम बता देने के बाद फिर आप बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये एक राइट वे है या फिर हाँ राइट वे कह सकते हैं कि राइट वे है टॉकिंग का। तो अगर आप बीच में उसे टोक देंगे, मतलब उसने बोला अपने प्रॉब्लम्स बता ही रहा है वो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, और आप बीच में फिर कहे हाँ 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 बिल्कुल मेरे साथ भी इसी तरीके से हो रहा है, क्या करें ऐसे वैसे, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, टोटली ये जो 15 एटिट्यूड्स है जो है सिनेरियोज, इसे क्या करना है, डिस्कस करना है अपने पार्टनर्स, अपने क्लासमेट्स, अपने फैसिलिटेटर, सबके साथ क्या करना है, डिस्कस करना है सिर्फ आपको, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये पहली ऐसी वीडियो है जो इतनी ज़्यादा लंबी बन गई है क्योंकि इसमें टोटली डिस्कशन था, और बिल्कुल जब मैं इसे डीपली नहीं समझाऊंगा मतलब तो आई थिंक समझ में भी किसी को नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे बहुत ही डीपली समझाया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।